नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। हम जब वास्तविकता समझते हैं, जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच में जो दिखता है वो क्या है। दीदी, थैली पकड़ लीजिए। एक बनी संवरी प्रौढ़ महिला ठिठक गई। किसने आवाज दी? कौन था? उसने गर्दन घुमाई। कोई नहीं। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी एक छोटा सा ठेला उसके सामने आकर रुक गया। 12-13 साल का दुबला पतला लड़का, पसीने से भीगा माथा और आंखों में अजीब सी चमक। मैडम, सब्जी ले लीजिए, आज बहुत ताजी गोभी है। महिला ने राहत की सांस ली। शायद कभी कभी सुनी अनजानी आवाज उसी की हो, उसने सोचा। गोभी क्या भाव दी? 80 रुपये किलो। महिला बहुत सिकुड़ गई। और टमाटर 40 रुपये। बाप रे, इतनी महंगी। वह खींच कर बोली, गोभी 60, टमाटर 25 लगा ले, ज़्यादा ड्रामा मत कर, समझा? पर लड़का यूं ही खड़ा रहा, आंखें झुकी हुई, होठ नीचे हुए। महिला चिल्ला गई, क्या हुआ? देख क्यों नहीं रहा? उसने धीरे से कहा, मैडम, मैं 60 नहीं लगा सकता। मेरी माँ का आज ऑपरेशन है। अस्पताल पैसे मांग रहा है। महिला का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर तिरस्कार से भर गया। अरे सब कहानियां हैं, हर सब्जी वाला यही बोलता है। चल, दाम कर या कम कर, या मैं जा रही हूँ। ज़्यादातर मैंने अहमदाबाद में जो भी लारी वाले आते थे, उसके साथ जो औरतें थी जो भाव ताल करती थी, मुझे पता है। और दाढ़ी वाला भी समझ जाता है कि ये औरत किस प्रकार की है, उसके साथ किस प्रकार का भाव बोलना है। वो पहले से ही इतना ज़्यादा दाम बोल देता है। 80 रुपया बोलेगा, उसको पता है कि वो 60 रुपये में मान जाएगी, तो पहले से ही 80 रुपया बोलेगा, फिर 60 रुपये में मान जाएगी, उसको पता है। लड़कन ने गर्दन फिर से झुका ली। वह झुककर टोकरी में से गोभी निकालने ही वाला था कि अचानक महिला की नज़र उसके पैर पर गई। खून के धब्बे थे। ये क्या हुआ? उसने अनचाही ये कुछ पूछ लिया। कुछ नहीं मैडम, कल रात ठंड ज़्यादा थी, ठेला धक्के देते पत्थर लग गया। उसने बात बदलने की कोशिश की, पर आवाज़ में छिपी दर्द साफ था। महिला कुछ कह पाती उससे पहले ही बगल की गली से एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया, फटे स्वेटर में, सांस फूलती हुई। अमर, लड़का चौंक गया। बोला, पिताजी आप क्यों आए? मैंने कहा था ना, ठेला मैं ही लगा दूंगा। बूढ़ा आदमी हाँफते हुए बोला, हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, तेरी माँ को होश आ गया है, मगर बिल जमा नहीं हुआ तो दवा बंद कर देंगे। महिला के हाथों में पकड़ा मोबाइल ढीला पड़ गया। कुछ देर पहले जो आवाज़ उसने सुनी थी, दीदी थैली पकड़ लीजिए, वह शायद उसके दिमाग की ही गूंज थी, या शायद किस्मत की कोई चेतावनी। लड़के ने जल्दी से कुछ गोपियाँ एक और की और बोला, पिताजी मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। मैडम आप ले लो ना, इतने कम दाम पर दे रहा हूँ। महिला ने पहली बार उस बच्चे की आंखों में सीधा देखा। उस मासूम चेहरे पर नींद की कमी, भूख और चिंता की परतें थी। वो जानते थे कि एक दिन मैं इतनी
कहानियाँ बन नहीं सकती। यह बच्चा सच में जूझ रहा है, पर उसकी आदत थी मोल भाव करना, चाहे किसी की मजबूरी क्यों क्यों न हो। आज भी उसने वही किया था। वह धीरे से बोली, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, अमर। और तुम्हारे माँ को क्या हुआ? अमर ने कांपते स्वर में कहा, किडनी का ऑपरेशन था मैडम। एक हफ्ते से ठेला मैं ही लगा रहा हूँ। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आज आखिरी तारीख थी, पैसे जमा करने की। नहीं होते तो ऑपरेशन रोक देते। बूढ़े आदमी ने शर्म से सिर झुका लिया। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बेटियाँ। महिला का दिल कस गया। उसने अपना पर्स खोला, लेकिन उसमें बस 600 रुपीज़ ही थे। बाकी पैसे कार्ड में थे। एटीएम कहाँ है? लड़का बोला, सामने वाली सड़क पर। मैंने बैंक बंद किया, चलोगे मेरे साथ? अगर और बूढ़ा आदमी दोनों घबरा गए। अमर और बूढ़ा आदमी दोनों। उसने कहा कि चलो मेरे साथ, इसके लिए घबरा गए। मैडम, अगर दाम ज़्यादा लगा हो तो कम कर देंगे, बुरा मत मानिए। महिला की आंखें भर आई। नहीं, मैं दाम बढ़ाने नहीं आई हूँ, ना कम करने नहीं आई हूँ। वे तीनों एटीएम पहुँचे। महिला ने जल्दी से कार्ड डाला और बिना सोचे 5,000 रुपये निकाल कर अमर के हाथ में रख दिए। अमर तो मानो पत्थर बन गया। बूढ़ा आदमी फुट पड़ा। बिटिया, हम आपका कर्ज कैसे उतारेंगे? महिला ने बड़ी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत थी, तुम्हारी हालत समझे बिना मैं तकरार करती रही। अमर की आंखों में आंसू छलक गए। मैडम, मेरे पास बदले में तो। महिला ने उसे रोक दिया। ये सब्जी का पैसा नहीं है बेटा, ये तुम्हारी माँ का हक है। अमर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सुबकियाँ गली के कोने तक सुनाई दे रही थी। महिला ने पहली बार सच में महसूस किया कि हर गली, हर ठेले, हर चप्पल वाले पैर के पीछे एक दुनिया छिपी होती है जो हम कभी देख नहीं पाते। उन्होंने अमर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अमर और उसके पिताजी घबराए। मैडम, आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? मैं चलूँगी, महिला ने दृढ़ता से कहा। मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी माँ ठीक है। मुझे सुकून चाहिए। हॉस्पिटल पहुँचने तक अमर बार बार पीछे मुड़कर उसे देखता रहा, जैसे यकीन ही न हो रहा हो कि कोई उसकी मदद कर रहा है। वार्ड में उसकी माँ बेहोशी में थी। महिला ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। भगवान ठीक ही जल्दी कर देंगे। बहन, तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, बिल जमा कर दिया। अच्छा है, अब मरीज की दवाई बंद नहीं होगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यह सुनकर अमर ने सिर झुका दिया। पहली बार मुस्कुराते हुए वो मुस्कान दर्द से जन्मी थी। महिला बाहर आई और कार में बैठी, लेकिन उसकी सांस अटकी थी। किसी अनजानी आवाज़ की तरह उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, दीदी थैली पकड़ लीजिए। शायद किसी ज़रूरतमंद की पुकार कहीं न कहीं हमेशा हमें सुनाई देती है, बस हम समझते नहीं हैं। उसने कार स्टार्ट की और पहली बार खुद को हल्का महसूस किया, जैसे किसी अदृश्य बोझ से छुटकारा मिला हो। शायद इंसानियत का बोझ। दोस्तों, अब आपको समझना है कि इंसान होने का मतलब दूसरे के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति का भाव रखना, उनकी पीड़ा महसूस करना और उनके दुख दर्द में उनकी मदद करना। गरीब, असहाय, दुखी व्यक्ति को भी इंसान मानकर उसके साथ सद्व्यवहार करना, स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी की पीड़ा और दुख को महसूस कर सहयोगी बनना, सभी बड़ों का आदर सम्मान करना, जियो और जीने दो का आदर्श अपनाना, यह सभी बातें इंसान होने का सबसे बड़ा परिमाण है। और यही तो इंसानियत है, यही तो ईश्वर है। यह ईश्वर यही बसता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। यही आज का
पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से।